ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी नवद्वीप में थे तो सभी लोग उनके संकीर्तन में भाग लेते थे। हजारों लाखों लोग उनके संकीर्तन में आते थे, श्रीवास आंगन में आते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनका द्वेष भी करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि उन्होंने उनको श्रीवास आंगन में रात के कीर्तन में प्रवेश नहीं दिया। कुछ लोग उनके विद्वत्ता से जलते थे, और जब केशव कश्मीरी आए तो उन लोगों ने कहा कि वो जो बालक है ना हमारा, उससे पहले आप वाद विवाद करो, अगर उसको हरा पाओगे तो फिर हमारे पास आओ। क्योंकि उनको डर था कि केशव कश्मीरी उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इस प्रकार से एक तो था भय और दूसरा था द्वेष निमाय पंडित के खिलाफ। तो वो चाहते थे कि मराठी में कहते ना, काट्याने काटा काढ़ावा। सो परस्पर अगर उसका निमाय पंडित का अपमान होगा या पराजय होगा तो उनको खुशी मिलने वाली थी। और बहुत लोग थे जो यवन कुल के थे, जो काजी के अनुयायी थे, स्वयं काजी भी था। ये भी श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़ा द्वेष करते थे, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को नष्ट करना चाहते थे। तो ये सब चला 24 साल तक। चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया। नवद्वीप के नगर में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन निकाला। फिर वो महान जुलूस निकाला काजी के घर पे। इस प्रकार से उन्होंने नवद्वीप को आनंद के सागर में डुबो दिया अपनी लीलाओं से। और उनके आसपास के जो लोग थे, जैसे श्रीवास पंडित थे, मुरारी गुप्ता थे, गदाधर पंडित थे, उन सब लोगों को पता था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हालांकि भगवान उनसे, चैतन्य महाप्रभु मानते नहीं थे उस बात को, विष्णु विष्णु कहते थे। लेकिन फिर भी जब भी शत प्रहरी लीला उन्होंने किया श्रीवास आंगन में, 7 प्रहर तक, 21 घंटे तक अपना भगवत रूप दिखाया, तो केवल निकट के ही भक्तों को ये पता था कि वो भगवान है। अब क्या हुआ, 24 साल में चैतन्य महाप्रभु कटवा गए घर छोड़ के, क्योंकि प्रसंग ऐसा हुआ कि वो गोपियों का नाम लेकर एक बार जप कर रहे थे, भाव में आकर गोपियों का नाम ले रहे थे। तो जब गोपियों का नाम लेने लगे तो उनके विद्यार्थी जो है वो उनके ऊपर टीका करने लगे, उनकी निंदा करने लगे। ये स्त्रियों का नाम लेते हैं, इनको भगवान का नाम लेना चाहिए। तो तब उन्होंने निर्णय लिया कि मैं भी संन्यास लूंगा, क्योंकि संन्यास लेने के बाद में एक समाज में उस समय आदर था, आज नहीं है उतना, लेकिन सन्यासी को भगवान की तरह मानते थे और द्वेषी लोग भी सन्यासी को प्रणाम करते थे। तो मैं सन्यास लूंगा तो लोग मेरा कहना मानेंगे, मेरा अपमान नहीं करेंगे, और प्रचार करने के लिए सम्मान भी होना आवश्यक है। तो वे 24 साल की उम्र में घर छोड़ के चले गए मकर संक्रांति के दिन, और फिर कटवा गए, और उन्होंने कटवा जाकर सन्यास लिया। सन्यास लेने के बाद जब वो वहां से जगन्नाथपुरी चले गए,
तो नवद्वीप में सब लोगों के जीवन में बहुत दुख की लहर चली। बहुत लोग परेशान हो गए, तड़पने लगे, और तब जाकर सभी प्रकार के द्वेषियों को, ब्राह्मणों को, यवनों को, झगड़ा करने वाले लोगों को, पंडितों को, सब लोगों को ये ज्ञान हुआ कि ये हमारे बीच में जो थे 24 साल तक, वो स्वयं भगवान थे। उन्होंने इतनी लीलाएं की, हम लोग समझ में नहीं आया हमको। हमको वो साधारण व्यक्ति लगे, एक बालक लगे, किसी के पति लगे, किसी के पुत्र लगे, साधारण विद्यार्थी लगे, लेकिन उनको समझ में आया कि ये भगवान है। और फिर सभी लोग द्वेषी ब्राह्मण, मुसलमान, जितने भी जाति विजाति के लोग थे, वो सब उनको मिलने के लिए भागने लगे। और एक प्रसंग आता है जब वो दोबारा लौटकर एक बार विद्यानगरी में विद्या वाचस्पति के घर पे आए, तो सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों और अरबों अरबों लोग जो हैं, उनका दर्शन करने के लिए विद्या वाचस्पति के घर पे आए। बहुत लंबा और सुंदर प्रसंग है। उसमें सभी लोग थे जो उनका द्वेष करते थे पहले ही। तो मैं विचार कर रहा था कि वही भगवान हमारे साथ भी है। अभी कई वर्ष हो गए अपने जीवन में, भगवान अब हमारे लिए उनके नाम के रूप में आए हैं। और हम लोग समझते हैं कभी कभी कि कितना बोरिंग काम है, 16 माला करना है, 2-2 घंटे डालना है उसके अंदर। छोटा नियम क्यों नहीं हो सकता? इतना लंबा नियम क्यों होना चाहिए? इतने कर्रे नियम क्यों पालन करने चाहिए? ये हरिनाम संकीर्तन में नाचना पड़ता है, शरीर दुखता है 2-2 दिन तक। तो मुझे लगा कि वो जो यवन थे, जो ब्राह्मण द्वेषी थे, वो आसपास के लोग थे, जिनको चैतन्य महाप्रभु भगवान है ये पता नहीं था। हम लोग भी वैसे ही हैं। हम लोग भी सोचते हैं कि ठीक है, मंत्र ले लिया, जब करेंगे। लेकिन हमको अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि वही नाम जो हमको प्राप्त हुआ है वो साक्षात भगवान है। व्यक्तिगत रूप में वो रोज हमें संग देते हैं। जब उनका नाम उच्चारण करते हैं तो हमारे जीवा पर नृत्य करते हैं। जब हम उनके नाम उच्चारण करके शरणागत हो जाते हैं तो वो हमारे जीवन का चार्ज ले लेते हैं, हमारे जीवन को अपना बना लेते हैं, हमें अपना बना लेते हैं। और वही भगवान जो नाम के रूप में उपलब्ध हैं, वो हमें भगवत धाम ले जाएंगे, अपने धाम ले जाएंगे। ये अनुभूति हमें रोज नहीं होती। चाहे रविवार के दिन हम एकत्र होकर जप कर रहे हैं, चाहे वीकडेज में घर पे बैठ के जप कर रहे हैं, चाहे किसी दूर प्रदेश में अकेले घर पे जप कर रहे हैं, तो हम लोगों को हर क्षण, हर दिन माला उठाते हुए, नाम लेते हुए ये अनुभूति नहीं होती है कि हम भगवान के साथ हैं। आई एम विद द लॉर्ड राइट नाउ। भगवान मुझे निजी रूप में संग दे रहे हैं। और वो केवल सुबह के समय नहीं, मैं दिन में कभी भी माला उठाकर भगवान का संग कर सकता हूँ। जब मुझे तन्हाई होगी, जब मुझे याद आएगी, तो मैं नाम उठा, माला उठाकर भगवान कर सकता हूँ। ये अनुभूति की कमी होने से, ये अनुभव, साक्षात्कार, जानकारी, ज्ञान न होने की वजह से हमें जप में रुचि नहीं है। जप में सो जाते हैं, या जप करने के लिए कभी मन नहीं करता है। लगता है कि आज का कल कर देंगे तो ठीक रहेगा, आज आराम करेंगे, बहुत थक गए हैं। तो ये विचार करने जैसी चीज है। हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि बिना कुछ कड़ी तपस्या, कोई बड़ा त्याग, कोई बड़ा संकट, कोई बड़ा चुनौती ना झेलते हुए हमको ये नाम मिला है। मुझे तो पक्का याद है, मैं जब हरे कृष्णा में प्रवेश किया तो मैंने कोई तपस्या नहीं की थी। इनफैक्ट वहां जाकर मैंने पेट भर कई महीनों तक केवल प्रसाद पाया। तो त्याग तो दूर रहा, भोग ही करते रहे स्वादिष्ट भोजन का। तब तो कोई किया ही नहीं कि वे गुरु प्राप्त हो, भगवान प्राप्त हो। कहाँ है वो? त्याग करें, कुछ नहीं किया। हम सब लोगों को ऐसी कृपा हुई है कलयुग में, अकारण कृपा कहते हैं उसको। और वो कृपा कैसी हुई है? साक्षात भगवान हमारे जीवन में प्रवेश कर गए हैं अपने नाम के द्वारा।
नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अनंत रूपों में जैसे इच्छा है, जैसे अच्छा लगेगा वैसे नामों के रूप में वो उपलब्ध हो गए हैं। पतित से पतित जीव उसको ले सकता है, बालक भी ले सकता है। बालक को संग देंगे, बूढ़े को संग देंगे, जवानों को संग देंगे, स्त्रियों को संग देंगे, पुरुषों को संग देंगे, सब लोगों को वो संग देंगे और दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो आइए हम सब लोग इस बात पर विचार करें कि अभी इस समय 1 मार्च के 2026 के रविवार के सवेरे भी हमारे साथ भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे गोपियों के साथ में वो अरबों रूपों में विभाजित होकर हर एक गोपी को अपना निकट का प्रत्यक्ष वैयक्तिक संग दिया, उन्होंने व्यक्तिगत संग दिया। वैसे हमें भी वो अनंत अरबों करबों रूपों में विभाजित होकर एक एक नाम के रूप में जो हमारे सबके मुख में अभी विराजमान है उसके रूप में हर एक व्यक्ति को वो व्यक्तिगत रूप में संग दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब हम एकत्र होकर जप करते हैं तो विचार कीजिए कि ये रासलीला है, वो हम सबके साथ हैं, बाजू वाले के भी साथ है, हमारे भी साथ है, जूम में बैठे हुए लोगों को भी साथ है। तो हरिनाम संकीर्तन ये हमारे सबके जीवन में चल रही रासलीला है। इसमें भगवान अनंत रूपों में विभाजित होकर हर एक व्यक्ति को, हर एक भक्त को अपना निजी संग दे रहे हैं, व्यक्तिगत संग दे रहे हैं। हम सब लोग विचार करें इस बात पर, रोज इसी भाव में जप करें और रोज भगवान का निजी संग प्राप्त करें और इस जीवन को धन्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।